Hello बच्चों, let's see this question. The question says two identical weightless rods are hinged to each other and to a horizontal beam as shown in figure. The rigidity of each rod is K naught and the angle between them is 2 alpha. Determine the rigidity K of the system of rod relative to the vertical displacement of a hinge A under the action of a certain force F, assuming that the displacements are small in comparison with the length of the rod. तो हमारे पास दो मासलेस रोड गिवन है एंड उसकी इनिशियली रिजिडिटी गिवन थी के नॉट एंड उन दोनों के बीच का जो एंगल था वो था 2 अल्फा एंड फर्दर उन दोनों को कोई ये जो मान लो कि एक दीवार है उस पर हिंज किया हुआ था, ठीक है, इन ए पॉइंट से कनेक्ट किया हुआ था। थोड़ी देर के बाद ये जो ए पॉइंट है उसको नीचे की ओर एफ जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये जो सिस्टम थोड़ी सी बदल चुकी होगी अब, ठीक है, स्ट्रेच हो चुकी होगी इस डायरेक्शन में ऐसे कुछ, राइट। तो हमें बताना है कि जब ये सिस्टम, ये जो स्ट्रेच सिस्टम हो जाएगी तब की उसकी रिजिडिटी क्या होगी, ठीक है, यानी कि ये जो कांस्टेंट था रिजिडिटी कांस्टेंट के वो क्या होगा इस सिस्टम का, वो हमें बताना है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, की कंसेप्ट, ठीक है, वो सिंपल ही बेसिक ही है, हुक्स लॉ। क्या होता था, एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, सिंपली हमें पता है। तो देखते हैं कि सिस्टम में हमें क्या क्या चीजें गिवन है। एक तो अल्फा गिवन है, ठीक है, एंगल गिवन है एंड उसका इनिशियली रिजिडिटी गिवन है एंड हमें क्या अज्यूम करना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक का, वो निग्लिजिबल है कंपेयर टू इस लेंथ। तो हम लेंथ को अज्यूम करेंगे, इनिशियली लेंथ को हम अज्यूम करेंगे एल को, ठीक है, एल से दोनों रोड सेम लेंथ के, तो इनिशियली हमने एल लेंथ अज्यूम किया। अब फोर्स देने के बाद ये जो दोनों रोड है वो ऐसे नीचे आ चुके होंगे, ठीक है, नीचे की ओर। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस अज्यूम करता हूँ, जो ये वाला डिस्टेंस है वो है डेल्टा एक्स, जो ये वाला डिस्टेंस है वो है डेल्टा एक्स। अब जो ए पॉइंट आ चुका होगा वो भी नीचे आ चुका होगा ना, पॉइंट ए यहाँ पर आ चुका होगा, ठीक है। अब देखो ये जो नया रोड बना है स्ट्रेच रोड, उसकी जो लेंथ है वो मैं अज्यूम करता हूँ एल प्राइम है, यानी कि उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आया है, इलोंगेशन आया है, ठीक है, मोर जनरली कितना इलोंगेशन आया होगा, क्योंकि हमें हुक्स लॉ में क्या है कि ये डेल्टा एक्स क्या इलोंगेशन है ना, तो हमें इलोंगेशन चाहिए होगा फर्दर प्रोसेसर के लिए। तो क्या हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जितनी लेंथ हो चुकी होगी वही हमारा इलोंगेशन होगा, लेंथ में कितना होगा डेल्टा एल, ठीक है, डेल्टा एल यानी कि एल प्राइम माइनस एल, और कुछ नहीं, ठीक है। एंड ये जो परपेंडिकुलरली है इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अब मैं क्या अज्यूम करूंगा कि ये जो देखो ये वाली लाइन है वर्टिकल लाइन, उसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा ये वाली लाइन को, ठीक है। तो टोटल एंगल 2 अल्फा था, तो ये वाला एंगल कितना होगा, सिर्फ अल्फा होगा ना, ये वाला एंगल अल्फा होगा, राइट। एंड यहाँ पर जो एंगल बनेगा नया एंगल वो अल्फा प्राइम बना देते हैं, अल्फा प्राइम, ठीक है, नया सिस्टम का। तो ये हमारी सिचुएशन ड्रॉ कर दी है यहाँ पर। अब देखो हमें डेल्टा एल की वैल्यू कैसे मिलेगी, डेल्टा एल डेल्टा एक्स एंड अल्फा प्राइम के फॉर्म में, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पर फोर्स को भी डिफाइन कर देते हैं कि कितने फोर्स लगेंगे। अब नीचे की ओर ये जो ए पॉइंट है उस पर नीचे की ओर लग रहा है हमारा एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, ये वाला फोर्स क्वेश्चन में गिवन है। तो उसकी अपोज करने के लिए जो रोड है वो कुछ अंदर की ओर टेंशन फोर्स लगा रहे होगा, ठीक है, वो हुक्स के नियम से हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे दोनों रोड्स में, ठीक है, वो कितने हो गए, वो एफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस के टाइम्स डेल्टा एल जितने हो गए। यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो फोर्स लग रहा है ये वाला फोर्स वो होगा माइनस के टाइम्स डेल्टा एल दोनों रोड में, ठीक है। इन दोनों की वजह से ये जो पूरे का पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है,
तो टोटल ये जो ए पॉइंट है ऊपर की ओर कितने फोर्स लग रहे होंगे, राइट। यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड में जो फोर्स के कंपोनेंट बन रहे हैं वो हम फाइंड कर लेते हैं, राइट। तो देखो ये जो ये वाला ए पॉइंट है ने यहाँ पर हमारा एक्सटेंड, ठीक है, एलोंगेशन हुआ, वो रोड है, हमने फाइनल सिचुएशन बनाई है इसलिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की ओर है, यानी यहाँ पर है वर्टिकल एक्सिस ये वाली, इस डायरेक्शन में लग रहा है माइनस के डेल्टा एल जितना फोर्स, यानी इस डायरेक्शन में भी लग रहा है सेम सेम मैग्नीट्यूड वाला फोर्स माइनस के डेल्टा एल, राइट। ये जो एंगल है बना है वो है अल्फा प्राइम, ये वाला भी अल्फा प्राइम है। तो देखो दो कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है, दोनों फोर्स के, ये वाला फोर्स होगा कंपोनेंट होगा वो होगा माइनस के डेल्टा एल इंटू साइन अल्फा प्राइम, सेम यहाँ पर भी होगा, वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों रोड है वो ऊपर की तरफ कितना कंपोनेंट बनाएंगे, तो के डेल्टा एल कोस अल्फा प्राइम, यानी कि हमें इवेंचुअली एडिशन मिलेगा ना दोनों का, दोनों कंपोनेंट ऊपर ही है कोस कंपोनेंट, तो इसलिए मुझे ऊपर की ओर जो मिलेगा नेट कंपोनेंट दोनों की वजह से वो मिलेगा 2 के एल डेल्टा एल कोस अल्फा प्राइम, ठीक है। तो मुझे ये वाली चीज मिल गई। अब मैं क्या फाइंड करूंगा, अब मुझे रिलेशन चाहिए डेल्टा एल डेल्टा एक्स एंड अल्फा प्राइम के बीच का, ठीक है। ये छोटा वाला एंगल यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये वाला एंगल यहाँ से मुझे इन तीनों के बीच का रिलेशन चाहिए, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मैं यहाँ पर अगर कोस का रूल लगा दूं, ठीक है, छोटा सा ट्रायंगल पर, तो यहाँ पर मैं पहले ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे कुछ है हमारे पास, एंड यहाँ पर है वर्टिकल एक्सिस एंड यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, ऐसा कुछ, ये वाला हमारा परपेंडिकुलर है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमने अज्यूम की थी डेल्टा एक्स, एंड ये है हमारा इलोंगेशन डेल्टा एल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, एंड ये जो एंगल है वो है अल्फा प्राइम। तो यहाँ से मुझे डेल्टा एक्स की वैल्यू मिल जाएगी डेल्टा एल के फॉर्म में, वो क्या आएगी डेल्टा एक्स, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कोस का वो रूल लगा के, तो डेल्टा एक्स कोस अल्फा प्राइम कैन बी रिटन बाय डेल्टा एल, ठीक है। तो मुझे इन दोनों के बीच का रिलेशन मिल गया, डेल्टा एक्स कोस अल्फा प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा एल, ठीक है। तो यहाँ से अब मुझे पता है कि हुक्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर लिख ही दिया मैंने एफ नेट, तो एफ नेट हमारे पास क्या है हुक्स लॉ के हिसाब से -2, अब -2 तो क्या है, एक रिस्टोरिंग साइन को दिखाता है ना, तो उसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे उसका, कि माइनस साइन क्या दिखाता है कि उसके अपोज में लग रहा है, ठीक है, इसलिए वो कुछ और कुछ नहीं आएगा, तो मैग्नीट्यूड लगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2 टाइम्स के डेल्टा एम टाइम्स कोस अल्फा प्राइम, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो और एक चीज क्या गिवन है, के की जगह पर हमारे पास के नोट है ना, इनिशियली के नोट हमने अज्यूम किया है, ये वाला उसकी जो रिजिडिटी है इनिशियली के नोट है, तो यहाँ पर हम के नोट यूज करेंगे, ठीक है, इनिशियली इसलिए, तो यहाँ सारी की जगह पर के नोट आ जाएगा, यहाँ पर सब जगह, ठीक है, के नोट, ओके। अब देखो डेल्टा एल की जगह पर हम डेल्टा एक्स को पुट करने वाले हैं यहाँ पर, तो हमारे पास जो एफ नेट आएगा वो क्या आएगा, एफ नेट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स के नोट डेल्टा एल की जगह पर ये पुट कर दो, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर कोस स्क्वायर अल्फा प्राइम इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो देखो हमारे पास अब ये हुक्स लॉ एंड इन दोनों को एफ नेट को कंपेयर कर दो, ठीक है, ये जो नई सिस्टम बनी उस पर हुक लॉ लगा दो, ठीक है। तो नई सिस्टम के लिए मैं हुक्स लॉ अगर लिखना चाहूँ तो फॉर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर न्यू सिस्टम एफ कैन बी रिटन बाय, ठीक है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड के टाइम्स उसका एलोंगेशन होगा डेल्टा एक्स, ठीक है। अब ये हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है यानी हमारा सेकंड इक्वेशन, उन दोनों को कंपेयर कर दो, तो यहाँ से के की वैल्यू निकल जाएगी ना, के की वैल्यू क्या आएगी देखो 2 के नॉट कोस स्क्वायर अल्फा प्राइम, ठीक है ना, दोनों से, तो कंपेयर 1 एंड 2, के इज इक्वल टू, अब के क्या है, के है हमारा नया सिस्टम का रिजिडिटी कांस्टेंट, ठीक है, तो के इज इक्वल टू 2 के नॉट कोस स्क्वायर अल्फा प्राइम, कोस स्क्वायर अल्फा प्राइम। अब हमारे पास अल्फा प्राइम नहीं है, बट हमने एक चीज गिवन है, अज्यूमिंग द डिस्प्लेसमेंट आर वेरी स्मॉल,
तो अगर ये जो डेल्टा एक्स है ये वाला वो वेरी स्मॉल हो तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन डेल्टा इज टेंड्स टू जीरो। ठीक है, हमने जूम किया क्योंकि वेरी स्मॉल है यानी कि जीरो से काफी नजदीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो एंगल बनेगा वो भी सेम ही होगा ना, सिमिलर ही होगा अल्फा प्राइम से। नया एंगल होगा वो पुराने वाले एंगल से काफी ज्यादा मिलता जुलता होगा, सेम ही होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ से अल्फा प्राइम को अल्फा की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो k कैन बी रिटन बाय 2 के नॉट कोस स्क्वायर अल्फा, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो द फाइनेंशियल क्वेश्चन इज द rigidity of the new structure after giving the force is k is equal to 2 k naught cos square alpha. I hope you understood it well. Best of luck.